अभी वो एनसीसी के कैडर में आएंगे, बोलेंगे एनसीसी, व्यापार वाले में आएंगे व्यापार। उनका जिस विषय में आपके साथ पत्रकारिता सम्मेलन में जाएंगे तो मुझे पत्रकार, मोदी जी बहरूपियाँ हैं, खुद रिजर्वेशन की पैदाइश है नरेंद्र मोदी, जो जाके रोता है। तो देखिए सवर्णों को, जिसको आप सवर्ण कर रहे थे, उनको कैप्सूल क्या दिया कि आरएसएस मोदी आएगा रिजर्वेशन खत्म होगा। भाई अगर हिंदुत्व पे पिघल जाएंगे, हिंदुत्व देगा। मैं ईडी दफ्तर के सामने एक तोता लेके गया था, लिटरली। मैं इसलिए नहीं लेके गया था कि उसका मजाक बनाने गया था। मेरा उद्देश्य था कि ईडी अपनी विश्वसनीयता को, अपनी साख को बर्बाद न करे। देखिए मोदी आज है, कल नहीं होगा, कि हर संवैधानिक संस्था को बुलडोज करके कौन? मोदी जी। मोदी साह कर रहा है, दिख रहा है। मेरे साथ अमरीश रंजन पांडे हैं, नाम पर ध्यान दीजिएगा, अमरीश रंजन पांडे। और ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो योजना लेकर आई है वो ठीक नहीं है, जो सेना में 4 साल की भर्ती वाला है। क्यों ठीक नहीं है पांडे जी? ये मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के नेता को कहने की जरूरत है, ये देश के युवा कह रहे हैं। मतलब पहला ऐसा मूवमेंट है कि पूरे देश में आग लग चुका है, तो जिसके लिए आप योजना ला रहे हो वही इसका विरोध कर रहे हैं। संक्षिप्त भाषा में, टेक्निकलिटी में न जाके, अब 4 साल बाद आप उसको हटा दोगे, वो क्या करेगा? जवानी का जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है 4 या 5 साल का समय, जब वो कुछ सीखता है, वो कुछ करता है, और उसको आप 4 साल बाद रिटायरमेंट दे रहे हो। या तो आप रोजगार मत दो, जो कि आप नहीं दे पा रहे हो, और दे रहे हो जिसके लिए, तो उसके हिसाब से दो। अरे भाई, प्राइवेटाइजेशन जब होता है ना, निजीकरण, तो निजीकरण में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई कंपनी जब निजी, रेलवे में आप निजी नौकरी करेंगे, 2 साल में हटा देगा। रेलवे का निजीकरण हुआ तब तो आप विरोध नहीं किए। हिंदुस्तान तमाम भारत कांग्रेस ने तमाम कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया, आरक्षण खत्म किया, तब तो आप उसके खिलाफ नहीं थे। सेना का निजीकरण हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? पहली बात ना, ये बड़ा अच्छा आसान चीज़ है सर। और अभी जानते हैं, चूंकि आप पत्रकार की भूमिका में हैं, तो आप उस तरीके से बोलेंगे कि हर गलती नहीं, मैं निजीकरण के पक्ष में हूँ। नहीं, मैं निजीकरण के पक्ष विरोध में, मैं भी पक्ष में हूँ। लेकिन निजीकरण मतलब निजी रेलवे का हो, सेना का ना हो? कैसे हो जाएगा? सेना का, हिंदुस्तान की आर्मी जो आपको से सुरक्षा देती है, जिस देखिए सेना को अगर इस तरीके से निजीकरण किया जाएगा, इस तरीके से बांटा जाएगा, आपकी सुरक्षा, आपकी बागडोर उसके अच्छा, रेलवे सरकारी संपत्ति नहीं थी? चारों जगह से नहीं। देखिए रेलवे में भी एक कांग्रेस ने पूर्णतः कभी नहीं किया है, एक लिमिट में कुछ चीजों पे किया गया है। मोदी जी ने तो हर चीज को बेच दिया। आप खाए तो गुड़, आऊ खाए तो खट्टा हो गया। ये कब बेचा कांग्रेस ने? रूस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सेना की बहाली होती है। रूस देखिए यूक्रेन को युद्ध करे, चाइना करे, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये हिंदुस्तान है। अगर यहाँ के बुनियाद के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जो हुआ है वही होगा। देखिए हमने क्या नुकसान है इससे? 4 साल की नौकरी से क्या नुकसान है? इसमें फायदा क्या है मुझे सर आप बता दीजिए। बीजेपी साफ साफ बता रही है कि सोचिए, दुनिया के तमाम कंपनी देखिए आप, सिस्को, गूगल, इस सब में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियां हैं और टैलेंटेड लोग हैं। तो मोदी जी पहले कॉन्ट्रैक्ट अपना करें 4 साल के लिए, और 4 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करके आते प्रधानमंत्री, और उसके बाद छोड़ देते वो। पहली बात देखिए, 2 चीज कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर इनकी अब शुरुआत से आप कांग्रेस में, कांग्रेस आएगी तो सबका, जैसे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, एयर इंडिया, तमाम संस्था, नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्या कांग्रेस फिर करेगी? नहीं, कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण भी किया, कांग्रेस ने निजीकरण की शुरुआत भी की नरसिम्हा राव ने। निजीकरण का शुरुआत कुछ पर्टिकुलर जरूरतों को ध्यान में रख के, हालात को ध्यान में रख के। कौन ऐसी पॉलिसी है जो बीजेपी ने अच्छा बताइए, ये जीएसटी किसका आइडिया था? जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके का कांग्रेस का नहीं था। अच्छा। जीएसटी तो रहा होगा, लेकिन जिसके बीजेपी अगर वही चीज पे चलती है, देखिए जब अच्छा होता है तो कहते हैं हम खुद कहते हैं। मैं बीच में रोकूंगा क्योंकि विषय से विषयांतर हो रहे हैं। मोदी जी का इतना ही अच्छा विषयांतर नहीं हो रहे हैं। आप लोग मोदी जी जो करे वो गलत, आप जो करे वो सही। सर मेरे कौन होता? मोदी जी, आपको पता है मोदी जी के वजह से दुनिया में डंका बज रहा है, भारत का नाम बहुत अच्छा डंका बज रहा है कि पूरा देश जल रहा है। 750 किसानों की कत्लेआम करवाया है मोदी जी ने। जीएसटी में कितने बेरोजगार भुखमरी के शिकार हो गए वो भी आपने देखा है। मोनेटाइजेशन में बेटियों की बेटियों की शादी रुकी थी, अस्पताल में लोगों की मौत। अरे हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है ना, राम मंदिर बन गया, ज्ञान व्यापी में मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है। वो भी नहीं, पांडे जी होकर आप मोदी जी का वो भी नहीं है।
आप बुनियाद में जाइए, जब हिंदुस्तान आज़ाद होने के कगार पे था तो ये आदमी जिस विचारधारा से आज मोदी जी और शाह आते हैं, विश्व हिंदू महासभा जो था वो और जिन्ना मिलके कुछ राज्यों में सरकार चला रहे थे और नेहरू गांधी जेल में थे। मतलब आप हिंदू राष्ट्र के, मोदी जी के हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं? मोदी का मोदी या अमित शाह और बीजेपी का कोई राष्ट्र, कोई धर्म, कोई ईमान नहीं है। उसका एक ईमान है सत्ता पाना, चाहे जिस दल पे हो। पांडे जी सुनिए, सर्वे कर लीजिए, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं ना उस कम्युनिटी का 100% वोट कांग्रेस बीजेपी को जाता है। देखिए, मैं हिंदुस्तान की कम्युनिटी से आता हूँ, मुझे नहीं पता सर मेरी कम्युनिटी क्या है। हिंदुस्तान की बुनियाद की इस देश का मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो सवर्ण समाज है ना, पूरा जनरल कैटेगरी के लोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशन तो मानते हैं ना, जनरल कैटेगरी के लोग सरकार के साथ है। ये आरक्षण खत्म करना है। गलत फहमी है आपके सामने। अगर आप मुझे मेरे नाम और मेरे चीजों से देख रहे हैं तो मैं खुलेआम कहता हूं अमित शाह, नरेंद्र मोदी से कि हम और हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग उसके विरोध में रोज बोलते हैं। मुसलमान टाइट है कि नहीं, ये जरूरी नहीं था। मुसलमान, आप लोग के राज में बहुत तुष्टीकरण हो रहा था, अभी मुसलमान टाइट है। बहुत अच्छा है, लोगों को मरवा दो। हिंदू मुसलमान एक बुनियाद था देश का, उसकी विचारधारा को आप बुनियाद को खंगोलोगे। आप बात क्या है ना, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने ना तो आज़ादी में भाग लिया, कैसे ये स्वतंत्रता मिली, कैसे हम एक बिच्छू सांप के देश से निकल के विश्व के पटल पे एक स्थान हासिल किए। तो जब कोई बनाता नहीं है घर, मोदी जी ने अभी भाषण एक उनका लीक हो रहा है, वो कहे हैं कि बहुत, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तब मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया था 2 रुपए का, आर्मी सैनिक स्कूल का। वो 4 साल की उम्र में कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, तो पहले तो क्लियर कर ले कि वो कर क्या रहे थे 4 साल। चाय भी बेचते थे और उनको सैनिक स्कूल में जाने का भी सपना था उनका। देखिए, उनका सपना जहाँ जाते हैं, अभी वो एनसीसी के कैडर में आएंगे बोलेंगे एनसीसी, व्यापार वाले में आएंगे व्यापार। उनका जिस विषय में आपके साथ पत्रकारिता सम्मेलन में जाएंगे तो मुझे पत्रकार, मोदी जी बहरूपियाँ हैं। उनको जिस जगह जो चीज़ कहने से मिलेगा, इस देश ने अच्छे लोग मनमोहन सिंह के दौर में घुसपैठ हो रहा था, आज चाइना टाइट है। चाइना टाइट है। हमारे जब जम्मू कश्मीर में भी जवानों की बमबारिंग हो गई तब कहाँ सो रहे थे। अच्छा, एक बताइए, आप लोग, चाइनीज आर्मी जब घुसा हुआ है उस पे जुबान क्यों नहीं खोलती? पांडे जी, अगर आप सही होते, कांग्रेस सही होती तो मीडिया आपके साथ होती ना। टीवी अखबार क्या कह रहा है? टीवी अखबार का टीवी देखते हैं कि नहीं? सर नहीं देखता। 2017 में 26 जनवरी 2017 दिन भी याद है, मैंने अपने घर का टेलीविजन दान कर दिया किसी बच्चे को। टीवी कह रहा है कि ये योजना मास्टर स्ट्रोक है, इससे देश का भला होगा, ज्यादातर लोगों की नौकरी। टीवी किसान आंदोलन के फायदे गिना रही थी, यही टीवी डेमोनेटाइजेशन के फायदे गिना रही थी। चिप याद होगा, किसी एंकर, कोई एंकर थी, बोलती थी कि 2000 के नोट में एक चिप है। और कल कह रहे थे कि आप कांग्रेस भड़का रही है, राहुल गांधी भड़का रहे हैं लोग। कांग्रेस भड़काना चाहेगी ना, कांग्रेस ने बुनियाद बनाया है। भड़काने का काम किसका है वो सबको पता है, जिस बुनियाद से वो आए हैं। कांग्रेस देखिए, SC ST OBC के जो लोग हैं ना, वो सेना में आरक्षण मांग रहे हैं कि ये लंबा नौकरी मिलेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। आप खेल समझ नहीं रहे हैं पांडे जी, आरक्षण खत्म करना है तो निजीकरण करना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर कहूँगा, ये ना एक कैप्सूल बांटता है बीजेपी। आप राष्ट्रवाद पे पिघल जाएंगे, आपको राष्ट्रवाद का कैप्सूल देगा। भाई अगर हिंदुत्व पे पिघल जाएंगे, हिंदुत्व देगा। वो कहेगा जाति पे, वो सबको। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा फनी सा उदाहरण। मैं मधुबनी मिथिलावासी हूँ, तो एक हमारे गांव में एक अंकल हैं, वो आके एक दिन कहते हैं, अई वेर तो रिजर्वेशन हटे जातो। और मैं सर पीट लिया कि एक बात बताइए, जो खुद रिजर्वेशन की पैदाइश है नरेंद्र मोदी, जो जाके रोता है, तो देखिए सवर्णों को, जिसको आप सवर्ण कर रहे थे, उनको कैप्सूल क्या दिया कि RSS मोदी आएगा, रिजर्वेशन खत्म होगा। और जो सवर्णों ने कैप्सूल खाया होगा तभी तो मान लीजिए बोलता है जो खाया। तो देखिए, कई बार ना झूठ को 10 बार आप बोलेंगे तो लोग सच मान लेता है, और वो होता है। पांडे जी बीजेपी का विरोध कर रहे, पाप लगेगा आपको, क्योंकि ब्राह्मण समाज बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोध करने के लिए मुझे महापापी बनना पड़े, उस पाप अधर्मी बनना पड़े तो बनने के तैयार। ब्राह्मण समाज, कम से कम राहुल गांधी का बयान है कि 90% जो बीजेपी के लोग हैं वो सुन तो लीजिए भाई पूरा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है RSS का। देखिए, ये बयान मैंने, आपका RSS से सहमत है कि नहीं? आप RSS से सहमत है कि नहीं? RSS
क्या सहमत मतलब आरएसएस के जो विचारधारा उससे तो आप कम से कम सहमत होंगे। देश की बुनियाद को तोड़ने वाली विचारधारा, जिस आरएसएस गांधी को मारा है, जिस विचारधारा ने, उसकी बात कर रहे हैं। अरे राष्ट्र का, भारत का सबसे राष्ट्रवादी संगठन है। देखिए कोई राष्ट्रवादी नहीं है, उसका मैंने पहले ही बोला था कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेजों के साथ मिलके, मुस्लिम लीग के साथ, बंगाल, उड़ीसा, कुछ राज्यों में सरकार बना के आरएसएस, जब तब हिंदू महासभा हुआ करता था, आरएसएस का तो सारे जो ब्राह्मण समाज के इतना हाईली इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं, जज बने हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं जो आरएसएस की मदद करते हैं, आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं। देखिए एक दौर होता है, मान लीजिए कई बार कहा ना मैंने कि झूठ बेचने पे भी उतारू हो जाते हैं। देखिए कोई कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है, कोई वर्ग और कोई विशेष नहीं है, इसने झूठ की बुनियाद पे लोगों, देखिए लोग बहुत भोले होते हैं। आप मुझसे सर्वे करवाइए, आप झूठ झूठ कह रहे हैं। सवर्ण समाज का अगर 100 में 90 वोटर बीजेपी का ना निकला तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आप नेतागिरी छोड़ दीजिए ना। मैं नेतागिरी क्यों छोड़ूंगा? मैं मोदी के जाल में फंसने वाला आदमी हूँ कि या बीजेपी के जाल में फंसूंगा? मुझे मोदी जी है तभी देश सुरक्षित है। बहुत अच्छा, इसीलिए देख रहे हैं कल कितने ट्रेन जलवाए हैं मोदी जी ने, इससे पहले कितने आर्मी फोर्सेस के कत्लेआम हुआ। विपक्ष की साजिश है, आप लोग मोदी जी को हरा नहीं पा रहे हैं तो जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं। 750 किसानों की मौत पे भी मोदी जी कुछ बोलेंगे? जो रोटी देता है उसकी कत्लेआम करवाया उस पर कुछ बोलेंगे? अभी पेट्रोल की कीमत पे मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके नेता फंस रहे हैं ईडी में, इसलिए आप लोगों को हमारे नेता को फंसाने की औकात न इनमें है, ना उनकी किसी में है। वो एक परेशान और कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बड़े कहते हैं ना बिंदास अंदाज में जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, और उससे फर्क नहीं पड़ता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस या अमरीश पांडे, किसी को भी कुछ कर लो। देश की बुनियाद के साथ छेड़छाड़ करोगे मोदी जी तो ऐसे ही आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे अपने साथ ईडी रखो, आप अपने साथ सीबीआई रखो, जो रखो, मीडिया रखो। फोर्थ पिलर को जो गुलाम बना के रखा मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ को छोड़ दें, बाकी सबको तो अपने कब्जे में। बताइए पांडे जी, आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा, और एक भी इंस्टीट्यूशन, सीबीआई, सीएजी, ईडी, इनकम टैक्स, कोई संस्थान आगे आ रहा है? इस सरकार के साथ है सारे। आर्मी चीफ ऑफ आर्मी सरकार के पक्ष रखते हैं, उनको बैकअप करते हैं। परसों शाम में मैं ईडी दफ्तर के सामने एक तोता लेके गया था, लिटरली। मैं इसलिए नहीं लेके गया था कि उसका मजाक बनाने गया था, मेरा उद्देश्य था कि ईडी अपनी विश्वसनीयता को, अपनी साख को बर्बाद न करे। देखिए मोदी आज है, कल नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी जाएगी, बीजेपी की आएगी, सरकार आएगी। आप जितने भी संस्थान हैं उसके बुनियाद के साथ मत, सारे संस्थानों में मिश्रा जी, शर्मा जी, वर्मा जी बैठे हुए हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि उन लोग के पास दिमाग नहीं है। अगर मोदी जी कुछ गलत करते तो जैसे आपके सरकार के खिलाफ आवाज़ें आती थी, कांग्रेस कभी सुप्रीम कोर्ट से आती थी, कभी ईडी से आती थी, कभी सीएजी विनोद राय से आती थी, इस सरकार के खिलाफ कोई भी इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं आरोप लगा रही है क्या मोदी जी पर? बस वही उसी में जवाब छुपा है कि हर संवैधानिक संस्था को बुलडोज करके कौन? मोदी जी। मोदी सा कर रहा है, दिख रहा है, आपको भी दिखता है, हमें भी दिखता है। आपने क्या नंगा खेल देखा था? सीबीआई का डायरेक्टर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये पूरे दुनिया जानता है, ये दौर है, मीडिया नहीं दिखा रही है, उसकी भी कुछ मजबूरियां होगी। क्यों नहीं दिखा रही है आपको? कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही क्या कोई मजबूरी है? वो तो उनके मतलब आज तक के अरुणपुरी से पूछा जाए या बाकी रिलायंस से पूछा जाए, जिन्होंने के मैक्सिमम चैनल हैं। अब देखिए उद्योग जो मोदी पांडे जी, आपको क्या लगा टीवी अखबार वाला बिक गया है? देखिए व्यवहारिक शब्दों में बोलना ठीक नहीं होगा और संवैधानिक चीज है, लेकिन आज सच आप भी जानते हैं, हम भी। क्या सच? हम नहीं जानते, आप बताइए ना सर, डर लग रहा है बोलने में। डर किससे लगेगा सर? तो फिर आप कह रहे हैं टीवी अखबार बिक गया है। तो मोदी जी के गुणगान में जिस तरीके से अभी छात्र वहाँ पे पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है, और मोदी जी के एजेंडे, पत्रकारिता का काम क्या है कि आप जो सच है, दो एंगल है, दोनों एंगल को दिखा के छोड़ दो लोगों को। पत्रकार लोग बिकाऊ बन चुके हैं, पत्रकार लोग जज बन गया है। हाँ, आज के डेट में पत्रकार जजमेंट दे देता है बिना कोई कहते हैं ना, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, न सबूत न गवाह, सीधा ये जो हिंदुस्तान का मीडिया वो बोले। तमाम सवाल थे जो सवर्ण समाज के दिमाग में हैं, और वो इसी सवालों से बीजेपी का समर्थन करता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सवर्ण समाज के सवालों का जवाब भी सवर्ण समाज ही दे सकता है, क्योंकि इस देश में अभी SC ST OBC माइनॉरिटी की इतनी हैसियत नहीं हुई है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके। पांडे जी से बातचीत कैसी लगी? मैं वो सारे सवाल पूछ रहा था जो इस देश के बीजेपी समर्थक जो हैं वो सरकार के पक्ष में देते हैं। अपोजिशन के लोग किस तरह से जवाब दे रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ,
जो पांडे जी, अमरीश रंजन पांडे जी ने जो सवाल के जवाब दिए हैं, क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? और क्या मेरे सवाल वो सवाल थे जो मीडिया आपको दिखा रही है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।